बड़ी नोट मेकिंग नहीं, छोटी सी नोट मेकिंग है। उसके बाद 442 443 को समझते हुए अपन आगे बढ़ जाएंगे। आप लोगों ने ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो एरिया था उसको पढ़ लिया? हैव यू गाइस रेड दैट? मैंने आपको पढ़ के आने के लिए कहा था। रेड टिल 462? यस, इजी सेक्शंस है यार, उसमें एज सच कोई नोट मेकिंग भी नहीं है, उसमें एज सच और कोई आई वुड से कोई और अलग कॉन्सेप्ट भी नहीं है। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो वी विल बी कंप्लीटिंग दैट इन इन अ स्प्लैश। फटाफट उसको निपटाएंगे। यशस्विनी मिस द इनवाइट, कोई बात नहीं। हाँ इजी है यार, उसमें कुछ है नहीं एज सच। फेयर इनफ। यस यशस्विनी बताइए। गुड इवनिंग देवांशी। मतलब जिससे हम आपको एड्रेस कर पाए। इट कैन बी अ मेड अप। आप मिकी माउस भी बोल सकते हो। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ यशस्विनी बताओ। वॉइस आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। सर मुझे ये बता, आपने कहा था ना कि टीपीएम में जो है, मतलब सर टीपीएम में आपने बोला था ना कि जो ऑपरेशन ऑफ लॉ टीपीएम वर्क नहीं करता, सारे कर्म कोर्ट में, तो सर जो कोर्ट है उसमें कैसे सर फिर वो क्लेम कर देंगे? मतलब वो तो कोर्ट पर एप्लीकेबल नहीं है ना टीपीएम। नहीं, एक्शनेबल होने का मतलब ये होता है एक्शनेबल क्लेम हो सर कोई सा भी, जैसे हम कोई करेंगे, जैसे कि आपने कहा था कि प्रॉपर्टी पे कोई बेनिफिट ड्राइव हो रहा है और कोई दे रहा है नहीं दे रहा, फिर जाकर सर हम कोर्ट में तो कहेंगे, तो फिर वहां पर आपने बोला था ना कोर्ट से। क्या कोर्ट आपके पास आती है आपको बोले कि जाकर के जमीन खरीद लो? नहीं, तो आप टीपीए में एंटर अपनी मर्जी से करते हो। जब डिस्प्यूट हो जाता है तब कोर्ट के पास जाते हो। डिस्प्यूट में तो सबको कोर्ट के ही पास जाना है। इसका डिफरेंस मैं बताता हूँ। मान लो समझा दे एक प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी पे मेरा अधिकार है, ठीक, उस प्रॉपर्टी पे आप भी अपना अधिकार क्लेम कर रहे हो, ठीक। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अपन दोनों के बीच में डिस्प्यूट शुरू हो जाए। मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी, आप बोल रहे हो ये प्रॉपर्टी आपकी। जब डिस्प्यूट आएगा तब आप उसको क्लेम करने, आप यहाँ से क्लेम करने कोर्ट जाए। अब मान लो कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्रॉपर्टी शुभम की नहीं है, सत्य नहीं है, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास टीपीए की वजह से आई या कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से? कोर्ट की वजह से। एग्जैक्टली। और ये प्रॉपर्टी अगर आकर के आप मुझसे खरीद रहे होते तब टीपीए की वजह से आती कि कोर्ट की वजह से आती? टीपीए। एग्जैक्टली। और जब आप ये प्रॉपर्टी मुझसे खरीद रहे होते, आपने मुझे एडवांस अमाउंट दे दिया होता, ठीक, और मैंने आपको प्रॉपर्टी नहीं डिलीवर की होती, तो मैंने ब्रीच ऑफ सेल किया है ना। अपन सेल करने वाले से मैंने उसका ब्रीच कर दिया। अब आप अपने सेल को क्लेम करने के लिए कहाँ जाओगे? कोर्ट। कोर्ट। तो टीपीए में आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते, क्लेम और डिस्प्यूट तो सारे कोर्ट के पास ही जाते हैं। समझ में आया? फिर जब कोर्ट डिसाइड कर देगी भाई ये प्रॉपर्टी तो यशस्विनी की बनती है, तो फिर यहाँ पे आपको कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, एक्शन ऑफ कोर्ट के द्वारा प्रॉपर्टी दी। तो क्लेम में कंफ्यूज मत होना। क्लेम अगर मान लो कि आपने प्रॉपर्टी गिरवी, समझ में आया? समझ में मुझे 17 में पता है, उसमें 18 साल की सर आएगा। हाँ आ रही है। सर चाहिए सर, जो मानस ने 20 साल तक के लिए कहा कि 20 साल के बाद मतलब 20 साल तक मुझे इंटरेस्ट देना, और वो अगर 10-20 साल में मर गया तो वो सब में हो गया ना तो वो 18 साल का उसने कंप्लीट भी नहीं कब मरा वो? 10 साल में। हाँ वो 10 साल में मर गया। ठीक है, तो कितने समय तक उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट सामने वाले को? सर अगर वो 10 साल में ही मर गया है, कंडीशन 20 साल की थी, खुद सोचो 10 साल बड़ा है या 18 साल बड़ा है? आज से 18 बड़ा है ना। तो द अदर पर्सन विल बी लायबल कि वो संपत्ति का संचयन करे और 18 सालों तक, अगले व्यक्ति को 10 साल में चल बसा, इसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उन लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अगले 8 साल और ये व्यक्ति इंटरेस्ट जमा करके दे देगा, और बाकी के 2 साल ऐसे मान लिए जाएंगे कि वो खत्म। ये ठीक है, मुझे आगे समझ में आ गया। मुझे लग गया। थैंक यू सर, नमस्ते।
नमस्ते। ठीक, ओके। नहीं चाहिए देवांशी, अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं है। एज सच दिव्या ये चीटिंग में नहीं आता, अगर ये ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है तब चीटिंग में आएगा। एंड दिस कैन फॉल इन द केस ऑफ क्रूअल्टी, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, एक्सेसिव अल्कोहलिक, एक्सेसिव ड्रग एडिक्ट अगर कोई व्यक्ति है तो एक तरीके की मानसिक प्रताड़ना हो जाएगी, क्रूअल्टी की कैटेगरी में आएगा, आ जाएगा। मेरे हिसाब से रजिस्ट्रेशन करा लो, रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत थोड़ी है। गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज एन एडवोकेट, ये वाला तो कोई मतलब रखो ही मत, डाउट ही मत लो, तुरंत करवा, उसको मत छोड़। 457 भी देखना था ना, एक सेकंड बचे। आशुतोष, fair enough. A prostitute suffering from communicable disease has sexual intercourse with a man, representing that she was free from any disease, commits unnatural offense, hurt, cheating, mischief. इसमें क्या डाउट है आशुतोष? What is the doubt over here? मैं देख लिया। ताने आप लोग नोट मेकिंग करके जब इन सेक्शंस पे आएंगे 442, 443, 457 ये तीनों देखेंगे बच्चे, ठीक? हाँ आशुतोष को पूछने तो दे एक बार। A prostitute suffering from communicable disease has sexual intercourse with a man, representing that she was free from any disease, commits what? Cheating हो गई। This will fall in the category of cheating. ये cheating भी है और communicable disease क्योंकि आपने ट्रांसफर किया है, hurt भी है, ठीक है? दोनों ही चीजें यहाँ पे सही मानी जाएगी, क्योंकि false representation करके अगर आपने ऐसा किया तो ये cheating की भी कैटेगरी में आएगा, और hurt क्योंकि कॉज किया तो hurt की भी कैटेगरी में आएगा। दोनों आंसर्स गलत नहीं है, दोनों ही आंसर सही, ठीक? अब वही है कि आरजेएस अगर इसमें फॉलो कर रहा है हर्ट को तो वी हैव टू गो विद हर्ट, लेकिन आइदर विच वे ये दोनों कैटेगरीज में फॉल करता है, चीटिंग में भी और हर्ट में, ठीक? क्योंकि यहाँ पे लॉस तो हो रहा है ना, लॉस उस व्यक्ति को बॉडी का हो रहा है, तो चीटिंग हुई है, चीटिंग के सारे एलिमेंट्स फुलफिल हुए, तो यस चीटिंग इज देयर, लेकिन हर्ट है, ओके? फॉर यूपी एग्जाम यार आई वुड से कि अगर एक एग्जाम में वो लोग ऑलरेडी, देखो कई बार ऐसा होता है, मैं इस चीज का भी रूल बता देता हूँ। होता क्या है ना, मान लो कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक, जिसमें कहीं पे आंसर थेफ्ट चल रहा है, कहीं पे आंसर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन चल रहा है, वो रेलवे टिकट की जो लाइन है वो वाला एग्जांपल है, ठीक? या फिर ऐसे ही केस में अगर चीटिंग और हर्ट दोनों ही चीजें हो रही, देयर आर टू थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, एंड अगर एक कोई एग्जामिनेशन जो है या एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो एक आंसर को फॉलो कर रहा है, दूसरे आंसर को फॉलो नहीं कर रहा है, तो बेहतर होगा कि जो एक जगह पे दिया हो आप उसी को दूसरी जगह पे भी फॉलो करें, ठीक है? मतलब अगर आरजेएस में ये आंसर दिया हुआ है, यू शुड गो विद द सेम आंसर इन यूपी एज वेल, चेंज मत करना, ठीक? क्योंकि बैकिंग होती है आपके पास। अदरवाइज ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में अगर आप चीटिंग लगा करके आओगे और आप ये कहोगे कि भाई चीटिंग भी तो है, सही है चीटिंग है, एलिमेंट सारे फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन देन अगेन यही बात आ जाएगी कि भाई पहले भी जब एग्जाम कंडक्ट हुआ था वहां पे इसका आंसर आरजेएस में चीटिंग नहीं लिया गया, हर्ट लिया। तो अगर कहीं पे ऑलरेडी ये चीज है तो उसको वही कंसिडर करो, लेकिन आंसर आपका भी सही है, चीटिंग यहाँ पे हो रहा है क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट। यार अगर प्रैक्टिस आप लोग करना चाहते हो मेरे हिसाब से कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं। इफ यू आर कंफर्टेबल इन प्रैक्टिसिंग डू दैट, कोई नुकसान नहीं। लेकिन अब वही बात है यार, मैं अपने मुंह से वो शब्द बोलना नहीं चाहता कि अगर वो 3 ईयर वाली चीज होती है, आई डोंट विश टू से दैट। वो ऐसा होता है ना, जबान पे सरस्वती जी बैठी होती है तो गड़बड़ हो जाती है, मामला थोड़ा बिगड़ा जाता है, ऐसे हिल जाता है, इसीलिए अपन उस बारे में बात नहीं करेंगे। बट बेहतर है कि अगर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, इफ यू कैन गो अहेड विद प्रैक्टिसिंग, गो फॉर इट। बट आई डोंट थिंक कि दिस विल स्टैंड, आई डोंट थिंक कि दिस विल स्टैंड। अगर 3 साल वाली चीज आती भी है तो ये पूरे हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे सिलेबस पे या हर स्टेट में एक जैसा लागू होने की चांसेस तो नहीं, ठीक? यस, नुपुर का क्वेश्चन मैं देख ले रहा हूँ। सर एक्सपीरियंस कब से काउंट होता है, आज तक नहीं समझ में आया। एक्सपीरियंस बेटा आपका काउंट होता है फ्रॉम द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब से आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मान लो कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है 2021 अप्रैल में, तो एक्सपीरियंस तब से काउंट होगा, ठीक? और अप्रैल 2021 के साथ साथ, ठीक है, अप्रैल 2021 के साथ साथ अब आपको लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। अप्रैल 2021 से 1.5 साल हो गए और आपने मान लो 2 केस डील किए या 3 केसेस में, 4 केसेस में जो वकालतनामा वगैरह है उसमें आपका नाम तो कंसीडर कर लिया जाता है कि ओके फेयर इनफ, यू हैव प्रैक्टिस्ड, यू हैव असिस्टेड एन एडवोकेट, ये सारी चीजें वर्कआउट करती है, ठीक? हाँ वही बोल रहा हूँ, वकालतनामा देखा जाता है। हाँ रजिस्ट्रेशन आपको तुरंत करवाना चाहिए यार, ये बहुत फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। रजिस्ट्रेशन अगर अभी तक नहीं हुआ है दीदी बेटे तो आप करवा, ठीक? रजिस्ट्रेशन कराने से प्रैक्टिस काउंट नहीं हो जाती है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वकालतनामे जो होते हैं उनका अगर आपके नाम आ रखे तो मान लिया जाता है कि हाँ आपने असिस्ट किया है, एडवोकेट्स की प्रैक्टिस में उन्हें मदद की। हाँ अगर एडवोकेट वाला कार्ड बन गया मतलब रजिस्टर्ड हुआ। आप देखो 3 जगह रजिस्ट्रेशन होता है, एक रजिस्ट्रेशन होता है आपका सुप्रीम कोर्ट में यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, ठीक है, फिर होता है स्टेट बार काउंसिल में और एक होता है डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में। तीनों जगह के अलग अलग रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक बार चेक कर लो अपने रिकॉर्ड्स में कि आपका कहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। बीसीआई और एसबीसी जनरली इनके साथ में चलते हैं। ऑन द अदर हैंड
जो डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल होता है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन होता है, उसका अलग चलता है। ठीक, समझ गए? इसका अलग चलता है रजिस्ट्रेशन। आप अगर इधर भी रजिस्टर्ड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी आपका काम चल जाए। ठीक, लेकिन चाहो तो इससे भी करा दो, क्योंकि बाद में आप लोगों के लिए जो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल वगैरह से, उससे भी हेल्प हो जाती है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। दिस इज नॉट कंपलसरी, इससे काम हो जाएगा। ठीक, चलिए। हाँ ठीक है, बीसीआई एसबीसी में है, काम चल जाएगा। लेकिन बेहतर है कि अगर आपको बेनिफिट्स वगैरह चाहिए आगे चल के फ्यूचर में, मान लो इन केस वाली बात होती है, अगर करवाना हो तो इसमें करवा लो, ज्यादा होता नहीं है, लेकिन एक बार होके खत्म हो जाता है प्रोसेस। दैट्स इट। बेनिफिट्स वगैरह कई बार डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल जो होती है वो अपनी स्कीम्स निकालती है। ठीक, अपनी अपनी स्कीम्स निकालती रहती है, ग्रुप्स बनाती है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आप प्रॉपर फॉर्म को नहीं बिलोंग कर रहे हो, तो आप ऐसे किसी ग्रुप को बिलोंग कर सकते हो, वहां से आपके पास मामले आ सकते हैं। तो वन वे और दी अदर आपको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि काम मिलता रहता है। यू टेंड टू गेट वर्क, आपको वर्क मिलता रहता है। ठीक, हाँ बेटा, बीसीआई इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल सर स्टेट के अलग अलग होते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपका आरबीआई, ठीक, और उसके नीचे जितने भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं वो सब है एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, ऐसे सब। ठीक, टीआईबी के थ्रू बीसीआई नहीं, बीसीआई का रजिस्ट्रेशन आप अलग भी जा सकते हो, कहीं पे भी जाएं, वहां पे जाकर के किसी भी कोर्ट में रेगुलर आपकी पहचान के कोई भी एडवोकेट है रजिस्टर्ड वाले, वो आपकी हेल्प कर देंगे। फॉर्म मिलता है, फॉर्म फिल करके मार्कशीट वगैरह भेजी जाती है, डिग्री की प्रोविजनल कॉपी भी अगर है उसको भेज दिया जाता है, हो जाता है। 4-5 पता नहीं कितनी फोटोज भेजनी होती है, कुछ अमाउंट होता है। हमारे टाइम पे इट वाज अराउंड 23,000, अब पता नहीं कि क्या होगा। ठीक, दोनों का ही करा लो, कोई नुकसान नहीं। चलो अब नोट मेकिंग कर लेते हैं भाई, वरना इसी में पूरी पूरी पंचायत बैठ जाएगी। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। 378 एग्जांपल सी, गुड फेथ में वे चेंज हो तो भी थेफ्ट नहीं। गुड फेथ में वे चेंज होगा ना प्रज्ञा, तो थेफ्ट नहीं माना जाएगा। अगर मान लीजिए आपने कोई चीज है उसका रास्ता बदल दिया, गुड फेथ में बदला, ताकि वो मान लीजिए कि कोई जानवर ही है, अब मालूम है कि इस रोड पे ट्रक बहुत चलते हैं, तो हमने क्या किया, जानवर का रास्ता चेंज कर दिया कि भैया कहीं कोई मवेशी है, कोई गाय भैंस है, कोई बकरियां हैं, भेड़े हैं, कुत्ता है। अब ये ऐसा ना हो कि भैया हमारे पड़ोसी का है, या हमें मालूम है कि हमारे पड़ोसी का कुत्ता है या उसकी मवेशी है, अगर उनको रोड पे छोड़ देंगे तो बस आकर के उनका एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए हमने उन्हें हटा दिया। गुड फेथ में किया तो फिर थेफ्ट नहीं। जहां डिसऑनेस्ट इंटेंशन है बेटी वहां बात करें। ओके चल डन 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 समीक्षा। अब चलो नोट मेकिंग कर लेते हैं भाई। सो हेडिंग बना लीजिए चीटिंग, जिसमें का हेडिंग चीटिंग लिख लें। In the case of cheating, in the case of cheating, in the case of cheating, Section 415 has the following requirements. Section 415 has the following requirements. अच्छा बाय द वे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स गाइस, आप लोगों का जो सेक्शन 311 से लेकर के 374 तक का मटेरियल है वो आ गया है, वो अभी शायद उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह चल रही है, आपको अभी क्लास के बाद मिल जाएगा। ठीक है, इट विल बी शेयर्ड विद यू। Requires number 1 has the following requirements. Number 1, deception of any person. Deception of any person. Number 2, इसमें A लिखना, fraudulently or dishonestly, fraudulently or dishonestly inducing a person, fraudulently or dishonestly inducing a person. Number 1, to deliver any property, to deliver any property. Number 2, to consent that, to consent that, to consent that any person shall retain any property. To consent that any person shall retain any property. Any person shall retain any property. या फिर यहां लिख लें बी, inducing a person to do, inducing a person to do, inducing a person to do or omit to do or omit to do something which he would not have otherwise, something which he would not have otherwise done or omitted, something which he would not have otherwise done or omitted.
नीचे एक इंडिविजुअल पॉइंट है, स्टार बना करके लिखिएगा। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन चीटिंग एंड एक्सटॉर्शन, थोड़ा सा आज मैं तेज डिक्टेट करूंगा, तो प्लीज अगर छूट जाए तो पीछे जाकर के लिख लीजिएगा, क्यों? क्योंकि हमें काफी कुछ कवर करना है आज, तो राइटिंग स्पीड बना के रखिए। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एक्सटॉर्शन एंड चीटिंग, the fundamental difference between extortion and cheating is that in extortion there is intimidation, and in cheating there is deception. Next star बना के लिखिए। The difference between cheating and criminal breach of trust, or breach of contract rather, not criminal breach of trust. The difference between cheating and breach of contract depends upon the intention of the parties, depends upon the intention of the accused, not the parties, depends upon the intention of the accused at the time of inducement, which may be judged by his subsequent conduct, That's it, full stop. एरो डाल के एक पॉइंट लिखें। Dishonest intention at the time of making a promise, is a sine qua non for the offense of cheating. इसी में कंटिन्यूअसली लिखिएगा। Deception means causing to believe what is false, or misleading as to a matter of fact, or leading into an error. Full stop. Although it is not sufficient to prove that a false representation had been made, but it is further necessary to prove that the representation was false to the knowledge of the accused, and was made in order to deceive the complainant. It was held in the case of, next time लिखिएगा, it was held in the case of Vipul Mehndi versus State of Assam. 2008 का केस है, that dishonestly inducing a woman to have a sexual intercourse on the basis of a false promise of marriage, is to be held as an offense under section 417 of IPC.
of IPC. नेक्स्ट एक स्टार बना के पॉइंट लिखिएगा. सेक्शन 417 specifically punishes, yeah, generally, not specifically, section 417 generally punishes cases of simple cheating. Full stop. But where there is delivery or destruction of any property, where there is delivery or destruction of any property or alteration etc. of any valuable security, the offense of cheating falls under the purview of section 420. Falls under the purview of section 420. Just hold on a second. आगे लिख लें. हेडिंग बनाइएगा मिसचीफ. फॉर द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ, इसके नीचे लिखेंगे फॉर द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ. लवनी बच्चा पहले पूरा लिख लो. कौस्तव पहले बेटे पूरा लिख लीजिए, उसके बाद कोई ना कोई आपकी हेल्प कर देगा. पहले पूरा लिख लीजिए. जहां छूट रहा है वहां पे 2 लाइन 3 लाइन अपने हिसाब से सुन के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. For the offense of mischief, it is sufficient. That the offender. Knows that by his act, he is likely to cause. That the offender knows that by his act he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or any person. मतलब जरूरी नहीं कि एक स्पेसिफिक पर्सन को ही आप टारगेट करके अगर उसकी प्रॉपर्टी खराब करते हो तो ही वो मिसचीफ होगा. आप कोई ऐसा ऐड करो जिससे जनरल पब्लिक की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाए, वो भी मिसचीफ होगा. ठीक, आगे लिखे. इसी के नीचे लिखिएगा नेक्स्ट पैरल बना करके. अंडर सेक्शन 425 property means some tangible property capable of being forcibly destroyed but it does not include intangible properties or rights like easement. भाई easement को मिसचीफ से आप कैसे डिस्ट्रॉय? फुल स्टॉप. The section refers to corporeal property, मतलब जिसकी कोई बॉडी हो. The section refers to corporeal property and provides for cases in which such property is either destroyed or altered or otherwise damaged with a particular intent. भाई बेसिक सी चीज है. ये एक पेड़ है, इस पे एक व्यक्ति है कबीर नाम का. वो पेड़ पे लिखे जाता है प्रीति
आई लव यू, और ये जो पेड़ है ये पब्लिक पार्क में है, तो चच्चा ने मिसचीफ किया है, दैट्स द रूल। समझिए, कबीर नाम का लड़का जो डॉक्टर है, सर्जन है, ठीक, पार्क में आता है, पेड़ देख के पता नहीं उसको क्या सोचता है, दिल बनाता है, प्रीति आई लव यू लिख के चला जाता है, दिस इज मिसचीफ। स्टार बना के लिखिएगा। चेंज मीन्स अल्कोहलिक बियर, ठीक है। आज जो यूजुअली लोग हेरिटेज प्रॉपर्टी पे करते हैं वो मिसचीफ ही होता है। चेंज मीन्स अ फिजिकल चेंज इन द कॉम्पोजिशन और फॉर्म, चेंज मीन्स यानी फिजिकल चेंज मीन्स a physical change in the composition or form, that's it। हाँ मिसचीफ है, 100% पूरा मिसचीफ है, पूरा है। क्या लगता है क्यों बोला जाता है कि यहाँ पे थूकना मना है? क्योंकि वो मिसचीफ में आएगा, जुर्माना देके आपको घर ले छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन वो मिसचीफ ही तो है, आप प्रॉपर्टी की वैल्यू डिग्रेड कर रहे हो, ठीक। चेंज मीन्स फिजिकल चेंज इन कॉम्पोजिशन और फॉर्म। हाँ तो हर जगह वो मिसचीफ ही है बेटा। वो पार्क की बेंच पे, जब आप बेंच पे बैठते हो तो जो बेंच पे ग्राफिटी बनी हुई है ना, वो मिसचीफ है। जो किसी की दीवार पे स्प्रे पेंट से लिख दिया जाता है, अब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो मिसचीफ है। ऑल ऑफ दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ मिसचीफ। सब कुछ कृति, ऑल ऑफ दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मिसचीफ। हाँ तो वही तो, अरे तो तुम लोग ये सब कर रहे थे क्या? तुम लोग अपनी लाइफ एंजॉय, तुम लोग ये सब कर रहे थे, तुम्हें आज पता ऐसे कैसे रिएक्ट कर रहे हो भाई? ऑब्वियसली दिस इज मिसचीफ। क्यों? हाँ पूरा कानपुर, एक सेकंड, पूरा कानपुर मिसचीफ कर रहा है भैया। वो जो गूगल मैप पे जीपीएस पे रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, वो मिसचीफ की कहानी है, समझिए। हाँ कदम कदम पे मिसचीफ है, समझ रहे हो? जुबान जो केसरिया होती है ना, तो जुबान केसरिया वॉश बेसिन में हो तो समझ में आता है, रोड पे हो रही है तो मिसचीफ है, कंफर्म। चलो रे चलो समीक्षा, ये वाला तो बहाना देना ही मत मेरे को फालतू का कि अरे सर कंफर्म कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि हम नहीं करते। तो इतना कंफर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? मिसचीफ ऐसे सुन के समझ में नहीं आ रहा है? वाह कि वो सर, वो कल वो मैंने वो थोड़ा से बढ़िया आइसक्रीम खाई, जिसका जो छिलका था उसको फेंक दिया, तो क्या वो मिसचीफ हो गया? नहीं, वो मिसचीफ नहीं होता। लेकिन इन जनरल आप प्रॉपर्टी को, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर डिस्ट्रॉय करते हो, ठीक, या उसकी वैल्यू को डिग्रेड करते हो, वो मिसचीफ होगा। समझ रहे हो? एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप ताजमहल जाओ, ठीक है, आप ताजमहल गए, आप जाके देखते हो ताजमहल की दीवार पे किसी ने लिखा हुआ है कि तुम ही मेरे शाहजहां हो शाहरुख। कैसा लगा तुमको? ये देखने आया मैं क्या? हार्ट टचिंग ना है ना? लगा ना कि तुम ही मेरे शाहजहां हो शाहरुख? कैसे? क्या मिसचीफ है? नहीं कर सकते। जो बस में आप ब्लेड लेके चढ़े हो ना कि आज तो सारी गद्दियां खोल दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, वो मिसचीफ है भाई। डोंट डू दैट। तुम्हारे चक्कर में बसों में गद्दियां होनी बंद हो गई हैं, ठीक। हाँ बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, देयर इज अ स्मॉल लिटिल केस, एम्परर वर्सेस राजकुमार सिंह। छोटा सा ही केस है, एम्परर वर्सेस राजकुमार सिंह। Meanwhile, शाहरुख is married to somebody else. Yes. हाँ तो वो जो पेन देखो इनको, हाँ सर बस में पेन से सीट कवर फाड़ा है आपने। आदमी कितना फोकट हो सकता है जीवन में? 1893 का केस है बच्चे। दिस केस इज फ्रॉम 1878, काफी पुराना है, 1878, ठीक, लिख लें। देयर कैन बी नो मिसचीफ, नहीं पूनम बेटा वो नहीं होता, दैट्स नॉट मिसचीफ। There can be no mischief if no wrongful laws. There can be no mischief if no wrongful laws or damage to public There can be no mischief if no wrongful laws or damage to public or any person's property is caused. ठीक, दैट इज इट। अच्छा, इसका एक एग्जांपल भी पूछा जाता है। मान लो कि किसी व्यक्ति की जमीन, उस जमीन पे किसी व्यक्ति ने क्रिमेशन ग्राउंड बना रखा है, मतलब पर्सन जो है, ओनर जो है वो ए है, ठीक, और बी जो है, बी ने इस जमीन पे जो बी की प्रॉपर्टी है उसके एक हिस्से पे क्रिमेशन ग्राउंड बना रखा है, यानी कि कब्रिस्तान बना रखा है।
अब ये मत बोला कि सर आधा साथ है कि पूरा साथ है, बरियल प्लेस है एक, ठीक बना रखा है। तो उसने अपने जो भी मतलब एंसेस्टर्स रहे हैं उस जगह पे उन्होंने गार्ड रखे, हाँ दफना रखे। एक को समझ में आया कि भैया ये तो गलत चल रहा है, उसने सारी कब्रें खोद डाली, टूम रेडर बन गया, लारा क्रॉफ्ट हो गया वो। उसने कहा कि मैं तो सारी कब्रें खोद डालू, तो ये जमीन उसकी थी। इज दिस मिस्चीफ? क्या ये मिस्चीफ की कैटेगरी में आएगा? हमारा तो स्कूल ही सिमेट्री पर बना था बेटा। इस देश के 100% स्कूल सिमेट्री पे बने हुए, 100%, ठीक है। आपका, मेरा, पूरे भारतवर्ष का हर एक एक स्कूल, ठीक है, वो कब्रिस्तान पे बना है। ये सबका बना बेटा, सबके साथ यही होता है, ठीक। बड़ी हमारे स्कूल का वो रूम हमें दिखाई दे रहा है जहां हम नहीं जाना चाहते, जहां हम दोस्तों के साथ भी नहीं जाना चाहते, जहां हमें लोनली फील होता है, ठीक। वो सब देख पा रहे हैं, अभी मेरे को भी दिख रहा है, ठीक। हाँ, डराओ मत। देखो बेटा, जीवन में आप लोग समझो इस बात को, ठीक है। आपको जब ऐसे आप कॉलेज से निकलते हैं, आप लोग इससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। जब आप कॉलेज से निकलते हो ना, तो आपको रियलाइज होता है कि भूत सबसे छोटी चीज है डरने वाली। अगर आपको किसी चीज से डरना, सबसे छोटी चीज जिससे आप डर सकते हो ना, जिससे आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, वो भूत ही है। सबसे कम अगर आपको कोई चीज डराती है, हाँ, तो वो भूत है। हाँ, एग्जाम से डरो, भूत से नहीं। लाइफ से डर भाई, भूत से डर रहे हो। पेड़ पर बालों के सहारे लड़की मिलती है स्कूल ग्राउंड में। क्या चल रहा है राजस्थान में? हो क्या रहा है बेटा? राजस्थान से हो क्या है? तुम लोगों ने पहेली मूवी को बहुत सीरियसली ले लिया, बरेली से हो लग रहा। स्कूल में नन्स को देख के डर लग रहा। भैया हमारा कॉन्वेंट स्कूल था। हाँ, थैंक यू हनी। ये देखा, ये बच्चा है, मैं इसका इंतजार कर रहा था। थैंक यू हनी। ये एक ऐसा बच्चा है जो हमेशा ट्रैक करता है, मतलब 22 सितंबर रिपीट ना होने देने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी बच्चे का है तो वो हनी का, ठीक। चलो लिख लीजिए, वेयर अ टूम, लिख ले, वेयर अ पर्सन डग आउट, इसी में लिख ले, वेयर अ पर्सन डग आउट टूम्स ऑफ forefathers of complaining। हाँ, ये इसी केस में, where the, ये इसी केस में नहीं, मतलब जनरल एक लाइन है, इस केस की नहीं है, जनरल एक लाइन है। where a person dug out tombs of the forefathers of the complaining, हाँ स्टार बना के लिख लो, forefathers of the complainant which stood on his land, he was not held to be guilty of, एडवोकेट जी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, he was not held to be guilty of the offense of mischief, ठीक। चलिए, अब हमारे जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं ट्रेसपास वाले, उनको एक बार देख लेते हैं। हाँ, नॉट गिल्टी है, he was not held guilty of have committed this offense or the offense of mischief। देखिए 441 को देखते हैं, कम चांसेस है कॉस्ट ऑफ। देख लीजिए सेक्शन 441 क्रिमिनल ट्रेसपास, ओके। 297 तो हाँ, तो डेफिनेटली हो जाएगा, 297 वुड बी देयर, लेकिन द पॉइंट इज 297 आप तब करो जब वो एक पब्लिक प्लेस हो, समझ रहे हो? वो एक पब्लिक प्लेस होना चाहिए। अगर प्राइवेट लैंड है, आप प्राइवेट लैंड पे ऐसा करोगे तो वो 297 भी नहीं माना जाएगा। उत्कर्ष समझ में आया? 297 तब होगा जब एक जनरल, जैसे मान लीजिए कि एक कोई कब्रिस्तान है, किसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, ठीक, एक कम्युनिटी के लोग ही वहां पे आते हैं और मतलब कब्रें खोदते हैं, अपने जो भी उनके पूर्वज हैं उनको वहां पे दफना दिया जाता है, जो भी। तो 297 ऐसे केस में ऑपरेट करेगा जब कोई बाहर का व्यक्ति आकर के इस जगह को खुदवा दे, ठीक। अदरवाइज अगर वो एक प्राइवेट प्लेस है, प्राइवेट लैंड है, और उस जगह पे कोई व्यक्ति अपना सिमेट्री बना दे, ठीक, क्रिमेशन एरिया बना दे, बरियल प्लेस बना दे, तो भैया वो प्राइवेट ओनर तो वो खुदवा ही देगा, भले उसको रात में फिर भूत दिखना शुरू हो जाए तो खुदवा देगा, दैट्स इट। हाँ, 100% आएगा। ऐसा कोई भी एक्ट जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दे, ऐसा कोई भी एक्ट जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, वो फॉल करेगा इन द कैटेगरी ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन। अगर जैसे आप समझिए कि कई बार दीवारों पे, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, अगर इनकी दीवारों पे आपने अपशब्द लिखे, ठीक, जिनका रिलीजियस सेंटिमेंट से कोई लेना देना नहीं, तो फिर वो मिसचीफ की कैटेगरी में है। दीवारें खराब की गई हैं, ठीक,
उन पे शौच किया गया है, ये होता है, इट्स अ फैक्ट, ठीक। तो ये सब मिसचीफ की कैटेगरी में आएगा। रिलीजियस फीलिंग्स आर टू बी मतलब आई वुड से कि रिलीजियस फीलिंग्स का हर्ट होना जरूरी है। अगर रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हुई है तो फिर वो मिसचीफ की कैटेगरी में नहीं आएगा, फिर वो सीधे आ जाएगा इन द कैटेगरी ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन, ठीक। चल अब आगे बढ़ते हैं ना। टॉकिंग अबाउट 441, whoever enters into or upon property in the possession of another with intent to commit an offense or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property, or having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult or annoy any such person or with the intent to commit an offense, ठीक। कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे की प्रॉपर्टी में घुसता है, ठीक, एंटर करता है विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, या तो ऑफेंस करने के लिए, या फिर किसी प्रकार की कोई धमकी देने के लिए, या फिर किसी प्रकार से उस व्यक्ति को इंसल्ट करने के लिए, या फिर उस व्यक्ति को अनॉय करने के लिए, तो दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ ट्रेसपास। अच्छा, अगर मान लो कि जब आप एंटर हुए थे तब तो वो ट्रेसपास नहीं था, लेकिन उसके बाद आप इनमें से कुछ करने लगो तो वो ट्रेसपास की कैटेगरी में आएगा। मतलब ट्रेसपास की डेफिनेशन के दो पैरामीटर्स है। पहला, ये करने के इंटेंशन से आप प्रॉपर्टी में घुसो, या फिर प्रॉपर्टी में घुस जाने के बाद आप ऐसा कुछ करने का इंटेंट बनाओ और उस पर एक्ट करना शुरू करो, ठीक। खाली इंटेंट बनाने से नहीं होगा, एक्ट करना जरूरी है। अगर आपने एक्ट किया तो आप ट्रेसपास कर रहे हैं, दैट्स ट्रू। आप सभी लोगों ने 3 इडियट्स देखी है, मुझे ये बता दो कि 3 इडियट्स वाला जो पूरा सिनेरियो, जब ये लोग जावेद जाफरी से मिलते हैं रियल रणछोड़ दास से, तो वो फर्स्ट सिनेरियो में फॉल करेगा या सेकंड सिनेरियो में फॉल करेगा? जब श्यामल दास छाछड़ की कह सकते हैं कि वो चल रही होती है, कंडोलेंस सेरेमनी चल रही होती है, तो फर्स्ट में आएगा सेकंड में आएगा? यस, दिस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सेकंड सिनेरियो। ये सेकंड सिनेरियो है। क्यों? क्योंकि वहां पे जब आप आए हो तब तो भाई किसी व्यक्ति की कंडोलेंस सेरेमनी चल रही, ठीक है। यस, बाद में जाकर के आप वहीं पे रुक जा रहे हो, सब लोग चले गए, अब आप पापा को लेकर के घूम रहे हो, ठीक है। पापा को लेकर घर में दौड़ रहे हो, खाली कर दूंगा मैं, बोल खाली कर देंगे, खाली कर देंगे मैं, बोलो खाली कर देंगे, खाली कर देंगे मैं, बोलो खाली कर देंगे। ट्रेसपास में हो, क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहे हो, ठीक। अगला अगर तुम्हें धमकी दे रहा है कि 150 एकड़ की प्रॉपर्टी है, मार के गाड़ दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तो ऐसा समझ लो कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ पापा की अस्थियां थी, लोटा सही था तुम्हारे पास, वरना वो बंदा गाड़ ही देता, ठीक। दैट्स द पॉइंट। ये सेकंड कैटेगरी में आता है। एक बार और समझा दें। यस, देखिए, जब 3 इडियट्स मूवी में ये तीनों लोग, अपना राजू, फरहान और चतुर, ये तीनों लोग जब रैंचो के घर पे पहुंचते हैं तो वहां पे इनको पता चलता है कि भाई कंडोलेंस सेरेमनी चल रही है, रैंचो के पिताजी जो है उनकी डेथ हो गई, ठीक। तो भाई वो लोग भी थोड़ा ऐसे सहम जाते हैं, उनको भी दुख होता है, वो खड़े रहते हैं, फिर जाकर के देखते हैं कि चलो यार रैंचो को बुलाते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सांत्वना वगैरह देते हैं। लेकिन जब वो ऐसे घूमता है तो आपको पता चलता है कि अरे ये मयंक तो मोनिका है, तो आप कंफ्यूज हो गए, ठीक। आपने बात की, जब आपने बात करने की कोशिश की तो पता चला कि हाँ भैया ये तो वो है ही नहीं, वो तो छोटे था, घर के और काम करता था, यही सारी चीज, ठीक। अब इसके बाद आपका मेंजरिया डेवलप हो रहा है। इसके बाद अब आपको जब बोला जा चुका है चलो बेटा निकल लो यहाँ से, फटाफट निकलो, चलो तुम पता चल गया ना कि वो छोटे था, ये मैं हूँ, मेरे नाम पे पढ़ रहा था, वो पता चल गया, निकलो यहाँ से, चुपचाप निकलो। अगर उसके बावजूद आप टिके हुए वहीं पे कि नहीं भाई साहब हम नहीं जाए, ठीक, ट्रेसपास है, आप उसको धमकाया अलग रहे हो, ठीक। नहीं, फुनसुक वांगड़ू नहीं, फुनसुक वांगड़ू, ठीक, कि तुमने कौस्तव ने उसको जापानीज बना दिया, मांगा का कैरेक्टर कर दिया उसको, बेटा वाह वाह बेटा, गजब, फुनसुक वांगड़ू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब तक ये भाई इसके लिए जिक्र चाहिए, कौस्तव अभी तक मैं गलत बोल रहा था उसको, ये कौस्तव है, रिस्पेक्ट। चलो, so that is 441। आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ नहीं, there's no need to make any notes for this, ये डायरेक्ट सेक्शंस ही हैं, बहुत ज्यादा पूछे भी नहीं जाते मेंस एग्जामिनेशन में, तो हमारे लिए उतने रेलेवेंट भी नहीं, लेकिन सेक्शंस का एक सिंक्रनी जो है वो देखते चलिएगा। अब देखिए जरा 442 हाउस ट्रेसपास, किसी की जमीन पे एंटर होना। अच्छा, क्या हाउस ट्रेसपास में क्रिमिनल ट्रेसपास इंक्लूडेड है? फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम हाउस ट्रेसपास बोल रहे हैं तो इज इट क्रिमिनल ट्रेसपास? यस, इट विल बी क्रिमिनल ट्रेसपास। ये क्रिमिनल ट्रेसपास है, ठीक। तो ये मत सोचना कि हाउस ट्रेसपास अलग है क्रिमिनल ट्रेसपास अलग है, नहीं। जब तक आप हाउस ब्रेकिंग देखोगे ना वहां तक क्रिमिनल ट्रेसपास है। ये सिर्फ आप स्पेसिफिक जा रहे हो, यू आर गोइंग लाइक दिस कि भाई क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, और यहाँ पे जहाँ पे भी नाइट वगैरह है वो सब आ जाए, तो इन सब कुछ में क्रिमिनल ट्रेसपास इंक्लूडेड है। आप जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं, ठीक। सो 442 क्या बोलता है? whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any land, in any building, tent or vessel used as a human dwelling, or any building used as a place for worship or as a place for the custody of property is said to commit house trespass। अब देखिए जनरल मीनिंग इसका ये है कि अगर कोई जमीन है या अगर कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी बिल्डिंग है, कोई ऐसा घर है जो कि रेसिडेंशियली यूज किया जाता है ह्यूमन ड्वेलिंग की तरह, नंबर 1, टेंट और वेसल यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, और बिल्डिंग यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप की तरह वो जगह यूज की जाती है, और एज अ प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि गोडाउन है वो, या फिर एक तरीके का वेयर हाउस है वो, ठीक। ऐसी जगहों पे आप अगर एंटर हो रहे हो
इंटेंशन, प्रिपरेशन, क्या करने जा रहे हो, ये सब नहीं, सिर्फ आप एंटर ही हो गए। एक बात बताओ, मेरा ये बंद है, ठीक, कुछ नहीं, मंदिर का गेट बंद है, ताला लगा है, तुम जबरन मंदिर में घुस जाओ, ठीक है, हाजी अली की दरगाह है, 2 बजे ताला लगा हुआ है, तुम ताला तोड़ करके ऊपर से घुस जाओ, ठीक, किसी का गोडाउन है, किसी का वेयर हाउस है, उसमें तुम खिड़की से एंटर हो जाओ, क्या होगा? ट्रेसपास होगा। दिस इज हाउस ट्रेसपास। ये हाउस ट्रेसपास की कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा, ठीक, ये सब कुछ हाउस ट्रेसपास है। मतलब कि आप ऐसी जगहों पे एंटर हो रहे हो जहां पे या तो लोग रहते हैं, या फिर जहां पे इट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, या फिर कोई गोडाउन वेयर हाउस वगैरह है, उस जगह पे आप एंटर हो रहे हो। आपने कुछ किया हो ना किया हो, आपका कोई मेंजरिया हो चाहे ना आ रहा हो, आपका आप अगर घुस गए, मान लो कि 2 दोस्तों के बीच में ट्रूथ एंड डेयर चल रहा था, 2 नहीं 4-5 दोस्त थे, ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे, ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखना, 442 की डेफिनेशन में कहीं पे भी आपको, ठीक है, कहीं पे भी आपको क्रिमिनल इंटेंट नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर ताला तोड़ा है तो वो हाउस ब्रेकिंग में आ जाएगा, स्पेसिफिक आ जाएगा, एब्सोल्युटली, बट ये भी हाउस ट्रेसपास फिर भी है, लाइक आई सेड ना, ये वाला रूल, हाउस ट्रेसपास तो वो हो गई। ओके, सो ऐसी स्थिति में अगर आप एंटर हो गए, आपका इंटेंट मैटर नहीं कर रहा है, लोगों के बीच में ट्रूथ और डेयर है, ट्रूथ और डेयर के भाई ये लोग बैठे हुए हैं सर्कल में, आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ खेला होगा, लोग यहाँ पे सर्कल में बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे एक बॉटल है, ये बॉटल है, इसको घुमाया जा रहा है, ठीक है, तो ये स्पिन कर रही है, फिर किसी पे आया, उसने बोला कि भैया मैं डेयर लेता हूँ, ठीक, डेयर, तो बाकी लोगों ने कहा कि सुन, हमारा जो प्रोफेसर है ना, वीरू सहस्त्रबुद्धि, वीरू सहस्त्रबुद्धि के घर जा, ठीक है, वीरू सहस्त्रबुद्धि के घर जा और उसके गेट पे जाकर के तुझे मूत्र विसर्जन करके आना पड़ेगा। अभी मैंने कुछ ऑकवर्ड गलत तो बोला नहीं, 20 साल से इस जोक पे हंस रहे हो, ठीक, हंसो हंसो जी, वैलिडेशन लेना पड़ता है, यहाँ मैं बोल के हंसवा रहा हूँ, बोल के इसलिए हंसवा रहा हूँ कि कल को चल के अगर ये वीडियो वायरल हुआ कि टीचर यूजिंग बैड लैंग्वेज इन द क्लास, वीडियो गोज वायरल, तो मेरे पास ये तो रहेगा कि तुम लोग हंसे थे, किसी ने ऑफेंस नहीं लिया, ठीक, ऑडियो भी तो हो जाएगी कि जबरदस्ती हंसा, अरे तो भैया ऑनलाइन क्लास थी, यहाँ से पैरवान देख के थोड़ी मारता, ये भी तो रहेगा कि आपने बोला रहे तो वही तो बात है। चलो, सो ये भैया डेयर मिला हुआ है अंकल को कि जाओ वीरू सहस्त्रबुद्धि के गेट पे जाकर के, मतलब वही है कि जाकर के डस्टबिन का डब्बा खोला, ठीक है, अब तुम डेयर में चले गए, ठीक, तुम डेयर करने के लिए चले गए, फेयर एनफ, हाउस ट्रेसपास हो गई, प्रॉपर्टी खराब करके सुना ना, मिसचीफ भी हो, ठीक, हाँ, तुम बस हीरो बनने के लिए कि अखा अंडरवर्ल्ड में हमारे नाम की थूथू ना हो जाए, इसीलिए हम इसके घर पे जाएंगे, टीम के घर पे, ओके, दैट्स हाउस ट्रेसपास। हाँ, 442 के बाद आते हैं 443 पे, whoever commits house trespass having taken precaution to conceal such house trespass from some person who has a right to exclude or eject the trespasser from the building। अब सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है, यहां पे तुम डेयर डेविल बन के गए, यस, यहां पे तुम डेयर डेविल बन के गए, 443 में तुम कंसील करके गए, छुप के गए, भैया कहीं गार्ड ना देखे, हैं, कि बुड्ढा कुसड़ घूम तो नहीं रहा, देख लेगा फालतू सट्टी मारेगा, छुप के चलता है, अंधेरा होना फिर चलेंगे, दैट्स इट, समझ में होता है। रक्षा पूछ रही कि सर अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस में ट्रेसपास हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, थैंक यू फॉर टेलिंग मी रक्षा, ये वाला सेक्शन मैंने दृश्यम में ऐड नहीं किया था, मैं कर देता हूँ, करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल 100% हो जाएगा रक्षा, थैंक यू सो वेरी मच, ट्रेसपास तो बिल्कुल हो जाएगा, दैट विल फॉलो इन द कैटेगरी ऑफ ट्रेसपास 100%। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आप लैंड पे एंटर हो जाओ, ट्रेसपास होगा, वो माना जाता है। हाँ, क्रिमिनल ट्रेसपास आप उसको तब बोलते हो जब वहां पे आपका कोई मेंजरिया, यहाँ तो हाउस बना है, पूरा गोडाउन बना है, हाउस बना है, रेसिडेंशियल एरिया बना है, मंदिर बना है, ये तो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग में आप बिना बिना किसी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के भी हो जाओ, लाइक आपकी लायबिलिटी बनेगी। सो लाइक इन पीजी टाइमिंग्स होते हैं, एंड टाइम लिमिट के बाद अगर छुप करके एंट्री करें तो दैट विल बी लर्किंग हाउस ट्रेसपास, यस 100% करेक्ट, नाउ यू गॉट द कांसेप्ट, करेक्ट तान्या। अगर आप पीजी में एंटर हो रहे हो, ठीक, समय के बाद एंटर हो रहे हो, ओके, अच्छा देखो, समय के बाद अगर आप एंटर हो रहे होते हो, आप ही का पीजी है, तो जनरली ये क्रिमिनल मामले में जाता नहीं, ठीक, जनरली ये क्रिमिनल मामले में नहीं ले जाया जाता, लेकिन इस चीज को समझना कि एनीबॉडी कैन टेक यू फॉर अ थीफ। अगर आप छुप करके एंटर हो रहे हो, टाइमिंग हो चुकी है, 10-11 बज चुका है, पीजी का टाइमिंग था कि भैया 10:30 से पहले आ जाना है, 11 बज चुका है, अब आप छुप करके एंटर हो रहे हो, तो अगर किसी ने आपको थीफ समझ करके कूट दिया, क्या किया, कूट दिया, तो ऐसी स्थिति में आप कोई क्लेम नहीं कर पाओगे कि मेरा ही तो पीजी था, मैं अपने कमरे तक ही तो जा रही थी, नॉट गोना वर्क, ठीक, ये रूल, ओके। किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में अनऑथराइज्डली जाना ट्रेसपास में आ जाएगा, एग्जैक्टली विद दैट्स इट। अनुमति अगर नहीं है आपको, आप तब एंटर हो रहे हो, ट्रेसपास, दैट्स इट। हां, ओ आगे से प्रिकॉशन, यस प्लीज आगे से प्रिकॉशन ले, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का, अगर वो पहचान गया फिर प्रूफ
प्रूव कैसे करोगे कि उसने पहचान लिया? प्रज्ञा क्यों मजा ले रही है बेटा? अगर वो पहचान लिया फिर कूटा, फिर तो बेटा कुछ जाति दुश्मनी होती है ऐसे है। निकाल लिया बदला। नहीं तो हमारा जो बढ़िया दार पे कच्चा सूंघ रहा था, जो क्या बोलते हैं सूख रहा था, उसको तुमने उठा के फेंक दिया। ठीक, निकाल लिया बदला। दैट्स इट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 443 कंसीलमेंट। द डिफरेंस बिटवीन 442 एंड 443 इज कंसीलमेंट। सीधा हिसाब है, क्योंकि 442 में आप खुद को कंसील करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, धड़ल्ले के साथ अंदर घुस जा रहे हो, जैसे कहना दिन दहाड़े बिना डरे। 443 में देयर इज कंसीलमेंट। 443 में आपने कंसीलमेंट किया है। ठीक, फेयर एनफ, आपने कंसीलमेंट किया है, आपने खुद को छुपाने का प्रयास किया है कि नहीं भैया हम लोग छुप करके अंदर जाएंगे। 443 तो तानिया आई 442 443 समझ में आ गया होगा, ये तो क्लियर है। ठीक, आगे चलते हैं। Talking about 444, whoever commits lurking house trespass after sunset and before sunrise, same rule would be applicable. कालू के साथ मजाक, पता है एक चीज बस मैं इधर ही बता दे रहा हूँ, कोई दुश्मनी फर्स्ट क्लास से हम कालू, हाँ ये कभी पिछले 2019 की बात है, 2019 या 20 की बात है, 20 की बात है। उस टाइम पे क्या हुआ सुन लो भाई, लोगों ने ट्रेंड शुरू किया, यूट्यूब वीडियोस पे जाते थे, कुछ नहीं लिखते थे, कुछ भी और नहीं लिखते थे, ये लिख क्या जा रहा है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कुछ नहीं बताया, विनोद कौन, कैसा विनोद, किसका विनोद, विनोद को चाय बिस्किट के साथ खाया जाता है, विनोद घूमने की जगह है, क्या है विनोद, नहीं करते थे लोग, विनोद लिख क्या जाते थे। कृति ने इस ट्रेंड को फॉलो किया है, ठीक, और कृति ने इसको कालू कर दिया है, एट रैंडम, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, हम सोच भी नहीं सकते, हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे ना तो ये कालू लिख देगी, रैंडमली लिख देगी। ठीक, ये देखो हमने फिजिक्स में एक मॉडल बनाया था, उसमें कालू के घर में लाइट जलाई थी, तभी से कालू याद है। डियर अनअकैडमी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो एक लड़की है, स्टूडेंट है बाय द नेम ऑफ कृति अवस्थी, कृपया कर इससे दुगनी फीस चार्ज करें। ये आप लोगों से मेरा अनुरोध है, क्योंकि ये अकेले क्लास में नहीं पढ़ रही, ये एक साथ में कालू लेके बैठी हुई है, ठीक, और उसके कारणवश बाकी बच्चों को काफी कष्ट हो रहा है। तो आप लोगों से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, रन अकेडमी जी से मेरा अनुरोध कि मुझे माफ कर दे, मुझे छुट्टी दे दे, और प्लीज इससे दोगुनी फीस चार्ज करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 445 हाउस ब्रेकिंग। नाउ हाउस ब्रेकिंग की डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, ठीक है। हाउस ब्रेकिंग की जो डेफिनेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन, ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट इसमें नहीं, इट्स वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। किसी भी तरीके से इन 6 के 6 तरीकों में से मुझे दोबारा बताने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहो आप इसे देख सकते हो। कोई व्यक्ति है रेलिंग के द्वारा चढ़ जाए, कोई व्यक्ति है पाइप से चढ़ जाए, कोई व्यक्ति है सीढ़ी लगा के चढ़ जाए, कोई व्यक्ति है रस्सी फेंक करके चढ़ जाए हैंगओवर जैसा, ठीक, कोई व्यक्ति है खिड़की से अंदर आ जाए, कोई व्यक्ति ताला खोल दे, कोई व्यक्ति दरवाजा खोल दे, कोई व्यक्ति खिड़की खोल दे, ठीक, शामियाने से अंदर आ जाए, दुबला पतला है तो, ठीक, नीचे, ठीक है, नीचे से जमीन में गड्ढा करके एंटर हो जाए, सुरंग खोद के एंटर हो जाए, चिन्ह में बोलने वाला था, चिन्मय से अंदर आ जाए चिमनी से अंदर आ जाए, ठीक है। किसी भी तरीके से अगर आप घर के अंदर घुस जाते हो, हाँ शशांक रिडेम्पशन जैसे, अगर आप घर के अंदर घुस जाते हो तो दैट इज हाउस ब्रेकिंग। उसी के ही तरीके दिए हुए हैं कि हाउस ब्रेकिंग कितने तरीके से हो सकता है। हाँ, रूल ब्रेक करके, बेसिक जो एंट्री रूल्स होते हैं उनको ब्रेक करके आप एंटर हो जाते हो, दैट्स हाउस ब्रेकिंग, सिंपल, ठीक है। क्योंकि बेटा ट्रेसपास तब हो जाएगा जब आप रूल्स का वायलेशन करो। दैट द पीजी इज क्लोज्ड, हो गया बंद है भाई, पीजी क्लोज हो गया, 10 बजे क्लोज हो गया, अब आप 11 बजे 12 बजे आ रहे हो तो गलत बात है, दैट्स द पॉइंट। रूल ब्रेक करके, हाँ करेक्ट, नाले में से, हाँ लोग करते हैं ना, दैट्स ट्रू, ड्रेन से लोग आ जाते हैं, बड़े-बड़े ड्रेन्स होते हैं, लोग सेंटर होते हैं, दैट्स फाइन, ठीक, करेक्ट। अच्छा सर, डिफरेंस इज हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका था, मैं एक एग्जांपल बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो तानिया फॉर एग्जांपल, एनी एक्टर दैट यू लाइक, एनी रैंडम एक्टर, कोई भी ऐसे रैंडमली बोल दे, टाइगर श्रॉफ मत बोलना, शाहिद, अच्छा ठीक है, शाहिद, तो ये मान ले कि ये शाहिद कपूर का घर है, ठीक है बेटे, ये शाहिद कपूर का घर है, ये उसका दरवाजा है। तुम ये मत सोचना कि घर की दीवारें छोटी हैं या दरवाजा बड़ा है, वो रिच है, बस वो रिच है, ठीक, सुनना ध्यान से, ये शाहिद कपूर का घर है, यहाँ पे मीरा राजपूत है, यहाँ पे शाहिद कपूर है, यहाँ पे इनके 2 बच्चे हैं, चंगू और मंगू, ठीक, तुम इनके घर के सामने से निकल रही हो, तुमने देखा आइला शाहिद फिर सपनों का सौदागर एंटर कर गई, ठीक, सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, तुम वहीं से जा रही हो, निकल
निकल रही हो, तुमने देखा आइला शाहिद का घर, लेकिन अभी मीरा भी है, तो मैं अपना इश्क का इजहार कैसे करूंगी? रेक ही करती। तुमने चक्कर लगा के देखा, हर तरीके से तुमने घर को नापना शुरू किया। बीच में पंकज कपूर दिख गया, उनको नमस्ते अंकल भी बोल दिया तुमने कि अरे ससुर जी कैसे, उनको भी दिख लिया तुमने, निकल ली, ठीक, रेकी कर ली, घूम लिया। रात हुई, ठीक, रात हुई, तुमने देखा यार सब लोग सो गए बढ़िया से, सही लग रहा है, सही टाइम है, तुम ताला तोड़ के अंदर घुस गई, ताला तोड़ के अंदर घुस गई। सिनेरियो नंबर 2। फर्स्ट सिनेरियो में क्या हुआ है, तान्या एंड एवरीवन एल्स, हाउस ट्रेसपास, छुप करके करते यही चीज, मेड बन के जाते। जैसे हंगामा, हलचल मूवी में ये लोग क्या करते हैं, हलचल मूवी में इनको एंटर होना होता है, अनपरा में शादी हो रही होती है करीना कपूर की, तो सबको एंटर होना होता है, तो सब अपने सर पे बड़े बड़े होते ना बर्तन, वो रख करके अंदर घुसते, याद है, पतीले रख के, ठीक है, सब लोग एंटर होते हैं। वैसे एंटर हो रहे हैं हाउस ट्रेसपास और कंसील कर रहे हो, ठीक। हाउस ब्रेकिंग में आप सीढ़ी लगा के चढ़ गए, आप रस्सी से चढ़ गए, ठीक, खिड़की से अंदर कूद गए, ये सब कुछ आएगा। हाँ, फिर हेरा फेरी में जोकर बनने के लिए आप भाई बीच में एक पार्टीशन था ना, उस पार्टीशन को फाड़ करके दूसरे की चौल में घुस गए, दैट्स हाउस ब्रेकिंग, दैट्स द ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। ओके, चलिए अब आई बिलीव क्लियर हो गया होगा, आप समझ में आ गया। सो फर्स्ट ओवर हियर इज हाउस ट्रेसपास, सेकंड ओवर हियर इज हाउस ब्रेकिंग। अब आगे चलते हैं। देन इनकी पनिशमेंट दी हुई है 446, whoever commits house breaking after sunset and before rise is said to commit house breaking by night। देखिए ये जो आप लोगों के सेक्शंस है ना, छोटे छोटे सेक्शंस, इनको एक बार शॉर्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि ये सेक्शंस आप लोगों के जजमेंट राइटिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। हाउस ट्रेसपास विद एन इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस, ठीक है। हाउस ब्रेकिंग विद एन इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस, रात के समय कोई व्यक्ति चोर घुसा है और चोरी करके भागता है, तो आप उस पे 380 भी लगाएंगे, और साथ साथ में और कौन सा चार्ज लगेगा, 380 तो लगा उसने घर से चोरी की, और कौन सा चार्ज लगेगा उस पे, घर में घुस गया ना, घर में वो व्यक्ति घुसा है, आप उस पे कौन सा चार्ज लगाओ, 457। अच्छा, चेक कर लो, ये अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग तरीके से लगे, ठीक। किसी का पीछा करते हुए उसके घर के अंदर घुस जाना अलग होता है, छुप करके अंदर घुसना अलग होता है, ताला तोड़ के अंदर घुसना अलग होता है। तो अलग अलग सेक्शंस अलग अलग सिनेरियोज में लग सकते हैं। 451, 457, ऑल ऑफ दीस सेक्शंस कैन अप्लाई। पनिशमेंट का सेक्शन लगेगा, सब्सटैंटिव सेक्शन नहीं लगेगा, पनिशमेंट का सेक्शन लगेगा, दैट वुड बी मेड एप्लीकेबल, ठीक, इसका ध्यान रखिए। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, जैसा मेथड यूज किया एब्सोल्युटली उत्कर्ष, जैसा मेथड यूज किया है घर में घुसने के लिए, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द चार्ज, बस। 444 एंड 446 में क्या डिफरेंस है? 444 इज whoever commits lurking house trespass after sunset and before sunrise, house breaking, तरीके का फर्क है ये ना, दिन दहाड़े पतीला लेकर के अंदर घुस गया प्रज्ञा, ठीक, सिंपल। हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, छुप के गए और रात में गए तो भी वही तरीका, ठीक। दूसरा, अब आप हाउस ब्रेकिंग कर रहे हो, हाउस ब्रेकिंग अगर आप करने जा रहे हो और वो रात को कर रहे हो, रात को ताला तोड़ करके घुसे हो, या फिर सेंध मार करके घुसे हो, या फिर दीवार में छेद करके घुसे हो, सुरंग बना के घुसे हो, तो दैट इज हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, दैट्स इट, ठीक। हाउस ब्रेकिंग का मतलब यही होता है कि जो लोग रेगुलरली रास्ता यूज करते हैं उसका यूज ना करें, और कुछ नहीं होता, ठीक। फेयर इनफ। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो एरिया है, यहाँ पे अलग से नोट मेकिंग नहीं है, सो नीड नॉट वरी अबाउट दैट। यहाँ तक अपन ने जो भी पढ़ा आईपीसी में, क्या वो समझ में आया? प्लीज फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ। रात का समय का मतलब होता है बेटे आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, वो सिर्फ टाइम है। अब मान लो कि किसी के घर में पार्टी हो रही है, ठीक है, बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, ठीक। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो प्रज्ञा, हाँ चलो ये सबसे सही है, इससे सब लोग रिलेट भी कर पाएंगे, मतलब सबने ये कहीं ना कहीं देखा होगा, हमने तो किया है, लेकिन आप देख सकते हो। हाँ, रात के 8 बजे भी कोई टाइम पीरियड थोड़ी ना, आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, अब ठंडियों में सनसेट जल्दी हो जा रहा है, ठीक। तो देखो, कभी यहाँ पे किसी ने चुपके से पार्टी खाई है क्या? रिसेप्शन, हाँ, दूसरे की शादी, यस, कोई है, कोई अरे बोल दो यार, हाँ गेट क्रैश, हाँ साउथ दिल्ली वाली आंटी, यस गेट क्रैश, यस, ये सौभाग्य नहीं मिला, हाँ है भाई, लोग हैं तुम लोग, कैसे लोग हो? हाँ, वी हैव गॉट पीपल, हिमानी वेरी गुड, शाबाश, कशिश बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सौम्या शाबाश, रक्षा हाँ ठीक है, अरे कौस्ता तुमने भी खाया, कोई दिक्कत नहीं, अरे मैंने खाया, कहाँ टेंशन ले रहा है, बिना बुलाए फ्रेंड के साथ गए, हाँ और क्या, जाना चाहिए, खाया नहीं है बट आपकी शादी में ट्राई कर, मेरा एड्रेस दे रहा हूँ तुमको लग रहा मैं एड्रेस दे दूंगा, तुम्हें लग रहा है कि 2 दिन में मैं सेव द डेट भेजना शुरू करने वाला हूँ क्या? वैसे हाँ, पर नहीं, ये नहीं हो रहा है। तो देखो, फैमिली शो है एग्जैक्टली, कोई भी देख सकता है, इसलिए फालतू चीजें नहीं सिखानी चाहिए, मतलब समझना मत करिएगा ये सब, ठीक है। सुनो जरा, हुआ क्या, देयर वाज अ स्मॉल लिटिल पार्टी, एंड इससे प्रज्ञा जो डाउट है वो क्लियर होता है। देयर वाज अ स्मॉल पार्टी, स्मॉल नहीं, प्रॉपर रिसेप्शन जैसा होता है वैसे ही था, कोई ऐसे गाला इवेंट नहीं था कि 15,000 लोग आए, नहीं, तो भाई 500,000 लोग की पार्टी थी। होता क्या है कि यहाँ मध्य प्रदेश में तो जनरली होता है कि जो एंट्री पॉइंट होता है, मतलब ये गेट है, बारात यहाँ से आई है, टुमक टुमक करते हुए, इनको यहाँ से एंटर होना है।
तो देखो बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपने किसी की शादी में जाकर के खाना खाना है, ये मैं आपको आइडियाज नहीं दे रहा हूँ, डोंट इसको स्टेटस पर डाल देना कि सर इज गिविंग अस आइडियाज, नो, बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये मैंने ऐसे किया स्कूल टाइम में, आई हैव डन दिस, अग्रीड, होलहार्टेडली आई एक्सेप्टेड कि भाई हाँ गाइस प्लीज डोंट मेक एनी नोट्स। तो सुन लो जरा, यहाँ पे बारात आई, बारात के साथ दूल्हा आया, दूल्हे के साथ आए 3 लोग, एक का नाम शुभम, दूसरे का नाम निकेत और तीसरे का नाम हर्षित। आइडिया शुभम का था, बारात 7 एंटर हो गए, तैयार पूरे हुए थे, कुछ बारातियों से ज्यादा स्मार्ट दिख रहे हैं, ये बात है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। एंटर हो गए, बारात के साथ एंटर हो गए, लेकिन आपका, ठीक है, आपका काम यहाँ पे खत्म नहीं होता है। कभी भी ये वाला रिस्क मत लेना, क्योंकि अगर किसी ने अंदर जाने के बाद तुमसे पूछ लिया कि अरे भाई आप कौन है, आप कौन, आप फंस जाओ, फिर बेल्ट पड़ेंगे, धक्का मार के निकाला जाएगा, अच्छा थोड़ी लगता है, ठीक, थाली का चार्ज आपसे ले लिया जाएगा मारपीट के। तो आप जब एंटर हुआ, निकेत और हर्षित तो निकल लिए, ये लोग चले गए। दूल्हे की द्वार पूजा होती है, दूल्हे की द्वार पूजा होती है, दूल्हा द्वार पूजा के लिए बैठा और सारी पूजा चल रही थी, कोई राजपूत थे शायद, मतलब अगर मैं पकड़ा जाता तो मेरी कोई गुंजाइश भी नहीं थी कि मैं सिंगल पीस में कर पहुंचूंगा। द्वार पूजा हो रही थी, द्वार पूजा में कोई रस्म होती है, उनको कोई ऐसे धागा वागा काटना होता है, ठीक, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे लोगों की भीड़ है, मैं लोगों की भीड़ के बीच में खड़े होकर दूल्हे को देख रहा हूँ, ये अंदर जाके खाने में लगे हुए, मैं, मेरे पास छोटा सा एक स्पाइस करके ब्रांड का उसका फोन था, वो लेकर के मैं खड़ा हूँ, सब लोग बोल रहे हैं कि अरे जीजा जी वो रस्सी काटिए, तो जीजा जी रस्सी तो काटिए सर, जीजा जी रस्सी तो काटिए। मैं भी बोला था हाँ भैया, अरे भैया वीडियो बना रहा हूँ, काटो भैया, अरे खुशी की बात है। वो लड़का भी खुश था, that guy was damn happy कि यार there is somebody को मेरे को मोटिवेट कर रहा है। मैंने उसकी द्वार पूजा में खड़ा रहा, चलिए वो आधा घंटा खड़ा था। मैंने कहा कि भाई देखो, आप ब्राह्मण आदमी, अपन कहीं पे रहे हैं, अपना फर्ज बनता है कि जहां भी पूजा पाठ हो रहा है वहां पे अपनी उपस्थिति एड्रेस करवा दी, तो अटेंडेंस देना जरूरी है। हमने बताया अटेंडेंस की, उसके बाद बड़ी जोर से पूरी पार्टी में घूम रहे हैं, लोगों को नमस्ते करते हुए, और लोग जवाब दे रहे हैं। ये होती है बटबाजी, फुल प्रूफ प्लान, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई आपसे पूछेगा भी नहीं कि आप कौन है, इससे पहले कि अगला आपसे आकर के पूछे कौन है, नमस्ते अंकल कैसे हैं, पैर है ना घुटने तक नहीं छूना। द रूल इज वेरी सिंपल, नेवर टच द फीट टिल घुटना, ऑलवेज टच द फीट टिल द फीट इटसेल्फ, पंजों तक पैर छुओ, समझ रहा है, पूरा नीचे। दूल्हे का बाप तुमसे नहीं पूछेगा कि कौन हो तुम, nobody is going to ask you that, okay, keep that in mind। 457, yes, एक बार देख लेते हैं, ये मिस आउट हो गया था। whoever commits, ठीक है, whoever commits lurking house trespass by night or house breaking by night in order to committing of any offense punishable with imprisonment, चोरी करने के आशय से घुसे, समझ में आया? कोई व्यक्ति सिर्फ घर के अंदर घुस गया है तो अलग ऑफेंस, चोरी करने के आशय से, किसी व्यक्ति को इंजरी कॉज करने के आशय से, मिसचीफ करने के आशय से, किडनैपिंग करने के आशय से, किसी भी आशय से, इंटेंशन से अगर आप एंटर हुए तो 457 लगेगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फिर हेरा फेरी देखी होगी ताने, उसमें ये 3 लोग रहते, अपना क्या बोलते हैं, मुन्ना रहता और उसके साथ 2 लोग और रहते, राजपाल यादव और उसके 2 गुर्गे। ये लोग पारसी बाबा के यहाँ जाते हैं कि वहां से जाकर के बूढ़े पारसी के यहाँ से बंदूक लेकर के आएंगे, गन्स चोरी करके आएंगे, इफ यू रिमेंबर। तो गन चोरी करने के लिए आप घर में घुस गए, सीढ़ी से घुसे या कैसे भी घुसे, हाउस ट्रेसपास हो गया या हाउस ब्रेकिंग हो गई, आपका इंटेंशन क्या है, गन को चुराना और उसके लिए सामने वाले व्यक्ति को बेहोश कर देना, ठीक, दिस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ 457। ये आपका पूरा चार्ज बन जाता है, 457 का कंप्लीट चार्ज बन जाता है जब आप जजमेंट राइटिंग करते हो। कुछ नहीं होता, सिर्फ इसके इंग्रेडिएंट्स लिखना होता है चार्ज में कि हाँ भैया ये लोग इस डेट को, इस लगभग इस टाइम पे इस जगह पे एंटर हुए थेफ्ट करने के आशय से, और इन्होंने 457 के सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल कर दिए। दैट्स 457, आई बिलीव अब समझ में आ गया, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, यू वुड स्टिल अंडरस्टैंड दिस, ओके। हाँ रक्षा बस क्लास हो गई। Fair enough guys, now just quickly let me know in the chat box, आज की क्लास में जो भी पढ़ा क्या वो समझ में आया। आईपीसी अब ज्यादा दिन नहीं है, 2-3 दिन मैक्स टू मैक्स, 2-3 दिन में हार्डली खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो रीच के सेक्शंस अपने लीव किए हुए हैं दे डोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। बस ये जरूर कर लेना कि कल टिल सेक्शन 511 रीड करके आ जाना, कल 511 तक रीड कर लेना, ये रीडिंग वाले हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक, ओके। चलिए सीआरपीसी चल रहा है कितना, लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर। आराम से पढ़ गया, जितने मैंने शेड्यूल किए क्लासेस उसमें आपका आराम से सीआरपीसी कंप्लीट हो रहा है, नीड नॉट वरी अबाउट दैट बच्चा, ठीक, थोड़ी सी नोट मेकिंग हुई है, ज्यादा नहीं। Fair enough, चलिए लर्नर जी मैं नेक्स्ट क्लास में काम करता हूँ, लिंक दे देता हूँ कल की क्लास में, कल सुबह की क्लास में आप लोग को लिंक मिल जाएगा 9 AM की जो क्लास है उससे आप लोग ज्वाइन करें, ठीक है। चलो लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज के समाप्त करते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ एंड जय। नीरा क्या डाउट था आपका, मुझे बच्चे दिख नहीं रहा है, शायद थोड़ा सा ऊपर निकल गया है या फिर दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना नीरा। हाँ मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा बच्चे, ठीक है।